स्वर्गीय महान पिता, धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने दे खुदावन आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर यीशु नाम से मांगते हैं। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से यूहन्ना 8 उसका एक वचन से। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए, वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें यह आज्ञा दी, ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु ने झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा, और जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। आज हम इस स्टोरी से सीखते हैं कि कई बार लोग खुद भी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों पर पत्थर मारने की उनकी आदत होती है। उसी तरह यहाँ पर सदूकी फरीसी हो सकता है, उनमें भी गलतियाँ हों, हर एक इंसान में गलती होती। फिर भी यीशु को परखने के लिए जब उस स्त्री को वहाँ लाया गया तो वो कह रहे हैं कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि इनको पत्थर मार के मार डाला जाए। पर यीशु ने जब भूमि पर लिखा उंगली से, तब उसने सीधे खड़े होकर वहाँ पर लोगों से ये बात कही कि जो निष्पाप हो वही उसको पहला पत्थर मारे। हालेलुया। पहले पत्थर मारे। हालेलुया। यहाँ पर आखिरी लाइन में गहराई है प्रभु के वचन में कि जिसने पाप किया है वही उसको पहला पत्थर मारे। हालेलुया। इसका मतलब ये है, इस स्टोरी से हम सीखते हैं, हम किसी को तभी पत्थर मार सकते जब हम खुद सही हों। और पत्थर मारने का मतलब ये नहीं है कि आजकल सच में पत्थर ही मार रहे हैं लोग। आजकल मुंह से कई बार गलत तरीके से लोग किसी को नीचा दिखाते हैं, वो भी पत्थर मारने के बराबर है। किसी के गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी पत्थर मारने के बराबर है। खुद गलत करते हैं पर दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, वो भी पत्थर मारने के बराबर है। अगर हम हमारे जीवन में खुद बहुत सारी कमियां हैं पर हम दूसरों पर कमियां निकाल रहे हैं, वो भी पत्थर मारने के बराबर है। हालेलुया। इसीलिए ये जो वचन है, ये जो बात यीशु मसीह ने कही है, निष्पाप बंदा ही उसको पहला पत्थर मारेगा। हालेलुया। और क्योंकि वचन कहता है कि न्यायकर्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं, और वचन मत्ती का 7:1 कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। अगर हम आज किसी पर दोष लगाएंगे तो हम पर भी परमेश्वर जब न्याय करने के लिए आएंगे, हम पर भी दोष लगाया जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने जो बात उन लोगों से कही कि जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे, इसीलिए आज हम इस बात पर मनन करें कि अगर हम निष्पाप हैं तो हम तभी दूसरों में कमियां निकाल सकते हैं, तभी दूसरों पर दोष निकाल सकते हैं। जब हम में कमी है तो हम दूसरों पर दोष लगाना और कमियां निकालना, अपने बातों से, अपने शब्दों से लोगों को पत्थर मारने का जो आदत है वो अपने जीवन में बंद कर दें। क्योंकि हमारे पापों को भी खुदावन यीशु मसीह ने क्षमा किया है। हमें क्षमा किया गया है तो हमें भी क्षमा करना है। हम पर जो दोष लगने थे वो तो सारे दोष प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिए, हमें उस दोष से बचाया। जैसे औरत को यीशु मसीह ने बचाया, हमें भी बचाया है। और जिन लोगों को सच में यीशु मसीह ने बचाया है वो कभी भी किसी की कमियां नहीं निकालते, वो कभी भी किसी की परिस्थिति का फ़ायदा नहीं उठाते, मजाक नहीं उड़ाते, कभी भी किसी के साथ घृणा नहीं करते, कभी भी किसी पर दोष नहीं लगाते, क्योंकि वो खुदा को और उसके वचन को जानते हैं। वो जानते हैं कि खुदा न्याय करता है, और खुदा के जो वचन में लिखा है, दोष मत लगाओ तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, वो वचन का भय अपने जीवन में मानते हैं। इसलिए
किसी पर दोष लगाने से पहले एक आत्मिक इंसान 100 बार सोचता है। हालेलुया। इसलिए आज अगर आप इस वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं या अच्छी तरह से इस वचन के बारे में जानते हैं, प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं, तो कृपया अपने जीवन पर आज मनन करें। अगर आपने जाने अनजाने में किसी की कमियों पर या किसी की गरीबी पर किसी भी तरह से किसी को अपने शब्दों से पत्थर मारे हैं, आज प्रभु से माफ़ी की याचना करें। प्रभु कृपालु हैं, माफ़ करेंगे। और आगे से अपने जीवन में पढ़ने कि दो न्यायकर्ता से परमेश्वर हैं। हमारे जीवन को प्रभु ऐसा बना कि हम कभी भी किसी पर दोष ना लगाएं। हमें नम्र बना, हमें हलीम कर कि हम जैसे तूने हमें माफ़ किया हम भी दूसरों को माफ़ करें, जैसे तूने हमारे पापों को क्षमा किया हम भी क्षमा करें। हम दोष लगाने वाले नहीं बल्कि आशीष देने वाले लोग बन जाएं। हालेलुया। और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से ब्लेस करे। आमीन। सब कुछ आमीन।